तो एमपी के चुनावी रण में बीजेपी कूद चुकी है। ग्वालियर चंबल एक ऐसा अंचल है जिस पर दोनों पार्टी फोकस कर रही है, लेकिन इस बार जो 57 लोगों की सूची बीजेपी ने जारी की है उसमें सिंधिया गुट से भी कई नाम हैं। उनसे खास बातचीत की ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने, सीधा आपको सुनाते हैं। देश और प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा यानी कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज वो हमारे साथ हैं यानी कि IBC 24 के साथ हैं। और आज आचार संहिता लग गई है सर, उसके बाद किस तरह से देखते हैं चुनावी रण में कितना तैयार हैं? जब चुनाव का ब्यूगल और रण का ब्यूगल बज चुका है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए पूर्ण रूप से मैदान में उतर चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की विचारधारा के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दोनों की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं के आधार पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्रदान किया जाएगा जनता के द्वारा। सर, पहले के चंबल में और आज के चंबल में कितना परिवर्तन देते हैं? यानी कि कांग्रेस के समय में और आज के समय में हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसकी शायद मेरे ख्याल से ग्वालियर के लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो आज साकार होते हुए दिख रहे हैं। तो अब आप कितना उसको मानते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? यही तो संभावनाएं, क्षमताएं डबल इंजन की सरकार की होती है। जिस ग्वालियर चंबल में 15 महीनों में एक योजना क्या, एक बार भी मुख्यमंत्री जी का आवागमन ग्वालियर चंबल संभाग में ना हुआ हो, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के 3 साल की सरकार को हम देखें, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए 2020 से 2022 तक, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल 15 महीने मिले। इन 15 महीनों में ग्वालियर चंबल संभाग क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में कल्पना से परे ऐसी विशाल विराट योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ है। लेकिन सर, अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मानते हैं कि जो ग्वालियर के बेहद जरूरी था और जिसको आपने मोहर लगाने में एक बहुत बड़ा अहम रोल आता है, क्या जो कांग्रेस की सरकार में आप कोशिश रही होगी आपकी, लेकिन नहीं कर पाए? चाहे ग्वालियर की चंबल से पानी लाने की योजना, 380 करोड़ रुपए केवल पानी लाने की योजना। ग्वालियर में हम कभी सोच सकते थे कि इंदौर और भोपाल के समान 2.5 लाख स्क्वायर फुट का हवाई अड्डा बनेगा? इतना अति आधुनिक रेलवे स्टेशन, पुराने स्टेशन को बीच में रखकर 450 करोड़ का। सर, दूसरा सवाल ये है कि अब CM के फेस को लेकर भी कहीं ना कहीं बात चली जा रही है। जिस तरह से अभी टिकट, जिस तरह जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये होड़ नहीं होती CM बनने की। भारतीय जनता पार्टी में होड़ होती है तो विकास की, प्रगति की, सेवा भाव की। सर, विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड है अगर पार्टी आदेश करती है? मैंने सदैव कहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। अभी भी आपने मुझे देखा 3 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में ही एक टेबल पे मैं घूम रहा था। कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और जैसा कि उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, खुलकर राजनीति में कही है, आइडियल तक बताया और दावा भी किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।